सवाल पर आते हैं। इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्चन, अब देखो फिर वही वाली बात आती है, सर पास्चन पर पहुंच चुके हैं, तो अगर वो पास्चन सीरीज पर आ चुका है तो हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट पर इस हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में वो कुछ और डिस्कस करे। तो बेस्ट क्या है कि हर बच्चा जिसका जो आगे आने वाला शिफ्ट है वो कम से कम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम्स पे और यूनिक नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर कुछ सवालों की प्रैक्टिस फटाफट कर ले, क्योंकि सवाल बन सकता। क्लियर है ये? तो चलिए सर फटाफट देख लेते हैं। पास्चन सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें N1 की वैल्यू तो 3 होती है और N2 की जो वैल्यू होती है वो 4 से लेके इंफिनिटी होती है। क्या ये बात सब लोगों को याद है? दिस इज पास्चन सीरीज। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी का फोटोन, और मिनिमम एनर्जी का फोटोन तब निकलता है जब जो हमारा जंप हो वो मिनिमम। सर दिस इज मिनिमम एनर्जी फोटोन, ये वो फोटोन होगा जो मिनिमम एनर्जी का फोटोन माना जाएगा, और जो मिनिमम एनर्जी का फोटोन होगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन माना जाएगा। क्लियर है ये? तो इसका मतलब ये हुआ किस ट्रांजिशन की डिस्कशन हो रही है? सर ट्रांजिशन की डिस्कशन हो रही है सर इस आदमी की यहां पर, यानी इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में गिरेगा। खत्म हो गया सर। आप चाहें तो सिंपल सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी R इंटू 7 divided by 144 and this is 1 by lambda. So lambda is equal to 144 by 7R. कुछ सही कर रहे हैं ये 16 में से 9 गए, ठीक। तो यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 144/7, और उनके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको अल्फा बाय 7R से कंपेयर करूं तो मुझे साफ दिखाई देता है कि अल्फा की वैल्यू 144 आ रही है। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही लिख रहे हैं। अब तुम ये बताओ, जैसे ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में भी आता है तो तुम क्या करोगे? सर मेरे एग्जाम में भी आता है, तो ये फिजिक्स में था, एक बच्चा कह रहा है सर ये फिजिक्स में था, तो चलो फिजिक्स में था यार, कहीं पर भी था। इसका मतलब ये हुआ सर, हमें ऐसा लग रहा है, जो मेरा अपना मानना है कि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो कॉमन चैप्टर्स हैं उनके ज्यादातर सवाल वो फिजिक्स में डाल रहा है। तो इसका मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में भी मैंने, थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि वो सवाल जिसमें वो गैसियस इक्वेशंस का इस्तेमाल हो रहा है वो शायद अवॉइड कर रहा है, क्योंकि गैसियस स्टेट उसने अभी शेड्यूल अपने सिलेबस से हटाया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप अकल लगाइएगा, हो सकता है वो सवाल आपसे डायरेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस के ना पूछ के इररिवर्सिबल प्रोसेस के पूछे, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी का शायद इस्तेमाल रेयरली करना पड़े। तो सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा अकल लगाइएगा, समझदारी से रिवीजन करिएगा। बाहर के सिलेबस के सवाल नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपने हिसाब से समझदारी से पेपर को सॉल्व करिए, आप आसानी से पेपर कर लेंगे। ये हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को सब लोग रिवाइज कर ले, उम्मीद है कि इस पर भी सवाल आपको दोबारा देखने को मिलेगा, तो पक्का है आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n इज इंफिनिटी। संतोष, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n इज इक्वल टू इंफिनिटी नहीं होगा। उसका रीजन यह है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब निकल के आती है जब मिनिमम एनर्जी का फोटोन हो, और फोटोन मिनिमम एनर्जी का तब निकलता है जब वो छोटे से जंप से निकले। यानी आपको आना थर्ड पर है, तो छोटे से छोटा जंप कौन सा होगा? 4 से 3। अगर आप इंफिनिटी से 3 में आएंगे तो आप बहुत बड़ी एनर्जी एमिट करेंगे, और अगर आप बड़ी एनर्जी एमिट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम मानी जाएगी, ना कि लॉन्गेस्ट। मेरी आप सब लोग बात समझ रहे हैं? इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है लॉन्गेस्ट लाइन। आप समझ रहे हैं? अगर वो पूछता है लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट लाइन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से रिप्रेजेंट होती है, दैट इज 4 to 3। लोग सोचते हैं लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब है इंफिनिटी से 3, ना, वो इंफिनिटी से 3। लॉन्गेस्ट लाइन लाइन की लंबाई से रिप्रेजेंट नहीं होती, लॉन्गेस्ट लाइन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से रिप्रेजेंट होती है। तो अगर तुम्हारी शिफ्ट में सवाल, यही सवाल लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जगह लॉन्गेस्ट लाइन करके आता, तो भी यही आंसर सही होता, बिकॉज लॉन्गेस्ट लाइन इज मिनिमम एनर्जी फोटोन, बिकॉज द मिनिमम एनर्जी फोटोन हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो लॉन्गेस्ट लाइन अगर सवाल में आता है तो सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब पूछा जाए तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से ही रिलेट किया जाएगा, न कि उस लाइन की लंबाई से। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे भाई, सब लोग इस बात का ध्यान